नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं और आज का हमारा चैप्टर रहेगा कि मृत्यु संस्कार जो है, अंत्येष्टि संस्कार। जब हम शव को दाह संस्कार दे करके आते हैं, उसके बाद हमारे जो संस्कार संस्कृति है, जो हमारे सनातन संस्कार किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे शंका समाधान की बातें चर्चा करनी ज़रूरी हो जाती है। तो आइए ऐसे ही कुछ तथ्यगत विचारधाराओं को हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे आपको ये मालूम चलेगा, पता चलेगा कि हाँ, सत्य में क्या करना आवश्यक है और क्या करना आवश्यक नहीं है। तो चलिए हम तथ्य की तरफ बढ़ते हैं और आपकी हर एक शंका का समाधान लेकर के आए हैं और उस समाधान से आप अपने समाज को जागृत कर सकते हैं, अपने परिवार को जागृत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शंका समाधान की बातें। लिखते हैं पहले प्रश्न में, क्या अंत्येष्टि दाह कर्म भी एक संस्कार है? यदि हाँ, तो इससे किसका संस्कार किया जाता है? हाँ, अंत्येष्टि दाह कर्म अवश्य ही संस्कार है। संस्कार विधि में इसे 4 स्थानों पर संस्कार कहा है। गर्भाधान आदि अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार कहा है। क्रमशः लिखे हैं कि गर्भधान आदि अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार क्रमशः लिखे हैं कि भूमिका गर्भादा मृत्यु पर्यंतः संस्काराः षोडशैव हि। आरंभिक द्वितीय श्लोक अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं कि जो शरीर के अंत का संस्कार है। अंत्येष्टि कर्म विधि इति मृतक संस्कार विधि समाप्तः। मनुस्मृति में निषेकादिश सानांतो मंत्रैर्यस्योदितो विधि, इस श्लोक में गर्भाधान से लेकर शमशान विधि अंत्येष्टि पर्यंत कर्मों को समंत्रक संस्कार माना है। इस श्लोक के विधि शब्द का अभिप्राय संस्कार से है। इसका स्पष्टीकरण 26वें श्लोक से हो जाता है। शमशानांत शब्द अवश्य अद्यांत होगा और उन दोनों द्वारा ग्राह्य अन्य जात कर्म, उपनयन, विवाह आदि की भी शरीर संस्कार संज्ञा है। अंत्येष्टि संस्कार के द्वारा शरीर का ही संस्कार किया जाता है। गर्भाधान से लेकर संन्यास पर्यंत 15 संस्कारों से आत्मा और शरीर दोनों का संस्कार होता है तथा जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, किंतु अंत्येष्टि संस्कार से केवल शरीर का ही संस्कार होता है। संस्कार पदार्थ में अवस्थित गुणों से अतिरिक्त अन्य गुणों का आधान कर देना संस्कार कहलाता है। संगत अथवा सम्यक क्रिया का नाम ही भी संस्कार है। निर्जीव शरीर को यदि वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर विकार युक्त होकर वायु, भूमि, जल आदि को विकृत करता हुआ रोगोत्पत्ति द्वारा संसार के दुख का कारण बनता है। अंत्येष्टि द्वारा विकारावस्था से पूर्व ही उसका पार्थिव आदि तत्वों में पवित्रतापूर्वक मिश्रण करने रूप संस्कार कर देने से वह विकारजनक तत्व रूप दोष समाप्त हो जाता है एवं यह सम्यक संगत क्रिया भी हुई। प्रश्न नंबर 2 में आता है शंका समाधान। यह अंत्येष्टि संस्कार पुस्तक से हम लिए हैं। प्रश्न आता है, क्या मृतक शरीर का भूमि में गाड़ना, जल में प्रवाहित कर देना, जंगल में या कूप आदि में छोड़ देना आदि मृतक संस्कार नहीं कहला सकता? उत्तर सुनिए इसका, नहीं, क्योंकि ऐसा करने से शरीर निरंतर विकृत होकर जल, भूमि, वायु को दूषित करके दारुण रोगोत्पत्ति का कारण बनता है। अतः इन गाड़ने आदि की क्रियाओं को संस्कार कभी नहीं कह सकते। प्रत्युक्त इन्हें विकार कहना अधिक उचित है। शवों को गाड़ने से अनेक हानियाँ होती है, यथा
गाड़ने से भूमि का व्यर्थ में ही दुरुपयोग होता है। हजारों लाखों एकड़ भूमि व्यर्थ में रुकी रहती है, जबकि 100 दाह का कार्य थोड़ी भी भूमि पर ही हो जाता है और उस एक ही स्थान पर यथावसर हजारों लाखों सौ का दाह हो जाता है। गाड़ने से उस 100 से युक्त भूमि से अनेक रोग वायुमंडल को दूषित करते हैं, जिससे अनेक रोग फैलते हैं। 100 से पटी हुई भूमि के समीप से जो जल बहता है वह भी विकृत होकर रोग का कारण बनता है। कुछ पशु गड़े हुए शव को निकालकर खा जाते हैं। सड़े हुए और रुग्ण शव को खाने से वे पशु स्वयं रोगी होकर मनुष्यों में भी रोग फैलाते हैं। शवों को गाड़ने से समाधि पूजा, कब्र पूजा, पीर पूजा, दरगाह पूजा आदि पाखंड बढ़ते हैं। इन समाधि स्थलों, दरगाहों और कब्रों से मिन्नतें मानने की अंधविश्वास भी बढ़ता है। इन समाधियों तथा मज़ारों की पूजा के नाम से और उन पर चढ़ाए गए चढ़ावे से जीवन यापन करने वालों को अन्य उपयोगी रचनात्मक जीवन यापन साधनों से वंचित रहकर पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः भूमि के दुरुपयोग की दृष्टि से, स्वास्थ्य रक्षा के विचार से और पाखंडों और अंधविश्वासों के निवारण के कारण से भी शवों को गाड़ना बुरा है और उनका दाह करना ही उचित है। प्रश्न नंबर 3 आता है कि प्रश्न, क्या यूरोप, अमेरिका आदि के विकसित देशों में भी कहीं शवों का दाह कर्म किया जाता है? सुनिए इसका उत्तर क्या आता है। हाँ, भारतीय संस्कृति से प्रभावित यूनान और रोम में पहले समझदार लोग मृतक का दाह संस्कार ही करते थे। कालांतर में ईसाई मत के प्रभाव से उसमें रुकावट आ गई थी, पर लगभग 125 वर्षों से पुनरपि पाश्चात्य देशों में मृतक दाह कर्म प्रचलित होने लगा है। सन 1874 में क्रिमेशन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ने अपने घोषणा पत्र में कहा, द प्रोमोटर्स disapprove of the present system of burying the dead and wish to substitute some method which would rapidly resolve the body into its component elements by a process which could not offend the living and would render the remains perfectly incautious। इसके बाद शनै इंग्लैंड में शव दाह आरंभ हो गया। सन 1902 में तो बाकायदा वहाँ की पार्लियामेंट में क्रिमिनेशन एक्ट शव दाह विधेयक पास हो गया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध तत्ववेता हर्बर्ट स्पेंसर की इच्छानुसार उनके शव का भी दाह संस्कार किया गया। अब तो इंग्लैंड में प्रतिवर्ष 3 लाख से भी अधिक मृतकों का शवदाह होता है। डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में भी शवदाह की विधि का प्रचार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में भी शवदाह विधि के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। इससे हमें जानने को क्या मिलता है? आप कोरोना काल में देख चुके हैं कि लगभग विश्व के हर एक देश ने यह मान चुका है कि मरे हुए शरीर का उसका दाह संस्कार जलाकर ही करना उचित है। गाड़ने से रोग बीमारी कितना फैल सकती है, वायु दूषित हो सकती है, हमारे मिट्टी दूषित हो सकती है, पानी दूषित हो सकते हैं। ये समझने के बाद सारी दुनिया सनातन संस्कृति के तरफ बढ़ रही है। मैं प्रभाकर चौरसिया आपसे हमेशा विनती करते आया हूँ कि सनातन संस्कृति की महानतम जो समझ गया वो फिर से घर वापस आ गया और हमारे अंदर जो सनातनी भाई हैं, आर्य भाई हैं, वो कभी धर्म परिवर्तन नहीं करते। तो सत्य को जाने, तथ्य को जाने तो बहुत अच्छा है। तो हम आपके लिए आगे लेकर के आते हैं चौथा प्रश्न। मृत्यु के बाद शरीर का दाह कर्म करने में वेद का क्या प्रमाण है? यजुर्वेद में अथेव भस्मांत शरीरम लिखा है, अर्थात शरीर अंत में भस्म रूप में प्रणीत होना चाहिए और भस्म रूप परिणाम दाह कर्म द्वारा ही संभव है। तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं।
फिर अगला दूसरा एपिसोड आपके साथ में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्ते। आप बने रहिए हमेशा देश और धर्म के लिए लड़ना सीखिए। नमस्ते। जय हो। तो आपने अभी अभी इस शंका समाधान अंत्येष्टि संस्कार विधि का जो पुस्तक है, उस पुस्तक में से हम आपको प्रमाण स्वरूप सब कुछ बताए हैं, और इसी के और भी शंका समाधान के जो प्रश्न उत्तर है, इसको हम आगे भी लेकर के आएंगे और आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, ताकि पाखंडवाद को मिटाया जा सके और सनातन संस्कृति की मजबूती को हम इतना मजबूत कर सके, इतना बना सके, ताकि उसमें कोई भी विधर्मी आदेश डाल करके उसे बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्ते।